हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं आप लोगों को महाकाल में भस्म आरती होने का कारण बताऊंगी। देखिए, यह है महाकाल का भव्य मंदिर जिसे महाकालेश्वर मंदिर कहा जाता है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं यह मंदिर कहाँ स्थित है। सबसे पहले हम महाकालेश्वर महाराज की इस मूर्ति का दर्शन करते हुए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए महाकालेश्वर महाराज की जय। अब हम लोग जानते हैं महाकालेश्वर का यह मंदिर कहाँ है। समय के देवता शिव अपने सभी वैभव में उज्जैन में शाश्वत शासन करते हैं। महाकालेश्वर का मंदिर, इसका शिखर आसमान में चढ़ता है। आकाश के खिलाफ एक भव्य अग्रभाग अपनी भव्यता के साथ आदिकालीन विस्मय और श्रद्धा को उजागर करता है। यह है महादेव से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। महादेव का मंदिर उज्जैन में है। तो आइए चलते हैं, अब जानते हैं क्यों होती है महाकालेश्वर में भस्म आरती। देखिए, आप लोग महाकालेश्वर से यह सीधा प्रसारण देखते हुए महाकालेश्वर की भव्य आरती का आनंद ले सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं भस्म आरती होने का कारण। बहुत पुरानी बात है। उज्जैन नगरी के अवंती नामक स्थान में वेदप्रिय नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अपने परिवार के साथ महादेव की यज्ञ आहुति में लीन था, किंतु प्रतिदिन उनके यहाँ एक असुर, दूषण नाम का एक असुर था। वह यज्ञ में बाधा उत्पन्न करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि दूषण नाम का असुर इन सभी को मारने के लिए इनके सामने आ गया। फिर भी यह बिना घबराए महादेव की पूजा आराधना में लीन रहे। असुर को बहुत क्रोध आया। असुर ने कहा, आज मैं तुम सबको मार ही डालूंगा। असुर ने बहुत तीव्र वेग से इन सभी की ओर प्रहार किया। तभी महादेव का प्राकट्य हो गया। महादेव ने इन अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं को प्राकट्य किया। महादेव जैसे ही प्राकट्य हुए, असुर के साथ महादेव का घनघोर युद्ध हुआ और महादेव ने इस असुर को मार गिराया। जैसे ही इस असुर का नाश हुआ, महादेव ने इसके द्वारा निर्मित भस्म से अपने आप का श्रृंगार किया। महादेव ने इसको जलाकर भस्म आरती का आनंद लेते हुए, स्वयं को भस्म से श्रृंगारित करते हुए इस असुर का नाश किया। तभी से सभी लोगों के अंदर यह मान्यता है कि महादेव को भस्म बहुत अच्छी लगती है और तभी से उज्जैन नगरी में स्थित इन महादेव की भस्म से आरती की जाती है। अब हम लोग यह जानेंगे कि इस मूर्ति को स्थापित करने में क्या है योगदान इस ऋषि का। जैसे ही उस असुर का नाश हुआ तो वेदप्रिय नाम के ब्राह्मण ने कहा, हे महादेव, अगर आप आज यहाँ से चले गए तो प्रतिदिन ऐसे ही असुर जन्मेंगे और हमारी पूजा में विघ्न डालेंगे। तो महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि मैं शिवलिंग रूप में यही उज्जैन नगरी में विराजमान होता हूँ और तुम प्रतिदिन मेरी भस्म आरती करना, मेरी पूजा करना, मेरा श्रृंगार करना। तभी से यह वेदप्रिय नाम के ब्राह्मण महादेव की पूजा करने लगे। उज्जैनी में स्थित यह महाकालेश्वर का मंदिर, यहाँ प्रतिदिन भस्म आरती होती है। लाखों श्रद्धालु आते हैं और भस्म आरती में शामिल होते हैं। भस्म आरती में शामिल होने के लिए कुछ बातों का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इस आरती में शामिल होने के लिए जो पुरुष होते हैं उन्हें धोती का वस्त्र धारण करना पड़ता है और जो महिलाएं होती हैं उन्हें अपना घूंघट ढक कर रखना पड़ता है। महादेव की भस्म आरती के समय महिलाएं अपना घूंघट ढक कर रखती हैं। महादेव के इस मंदिर की साजो श्रृंगार के बाद ऐसी मूर्ति तैयार होती है जिस पर लाखों श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करते हैं। साथ ही साथ नंदिर महाराज का दर्शन करते हुए लोग महाकाल महादेव की पूजा आराधना करते हुए दर्शन करते हैं। साजो श्रृंगार के बाद महादेव का रूप ऐसा मनमोहक और अच्छा लगता है, आकर्षक लगता है। दोस्तों, महादेव के भक्त महाकाल सभी लोग इनको पूजते हैं, इसी नाम से जानते हैं। हम लोग भी उज्जैन नगरी में जाते हैं तो महादेव का ऐसा भव्य स्वरूप देखने को मिलता है। आज मैंने आपको यह सब बातें बताई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। बोलिए महाकालेश्वर महाराज की जय। हर हर महादेव।